बच्चों, पिछली तासिका के समय हमने सुबह इस पाठ के माध्यम से सुबह इस कहानी को सुना। उसके बाद कठिन शब्दार्थ, मुहावरे तथा पाठ बोध प्रश्न का अध्ययन किया। पाठ बोध रूपी प्रश्नों का अध्ययन किया। अब हम भाषा ज्ञान के माध्यम से कुछ सवाल यहाँ पे दिए गए हैं। इन सवालों के जवाब हम देखेंगे। उसके पहले हमने सुबह इस कहानी के माध्यम से उसकी जानकारी ली। उसके बाद पाठ बोध रूपी प्रश्न, जिनमें मौखिक लिखित प्रश्न, इन पंक्तियों का आशय समझाए तथा सोचे और बताए। इन प्रश्नों का अध्ययन, इन प्रश्नों के उत्तर, इन सवालों के जवाब हमने देखे। अब पन्ना नंबर 25 पर भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न हमें यहाँ अध्ययन के लिए दिए हैं। भाषा ज्ञान के अंतर्गत पहला प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों के वचन बदले। चेंज द नंबर, यानी एक वचन का अनेक वचन करना है और अनेक वचन का एक वचन। अनेक वचन को बहुवचन भी कहते हैं। भाषा ज्ञान के अंतर्गत नीचे दिए गए वाक्यों के वचन बदले। चेंज द नंबर, इसमें क, चिराग जाला उतार रहा था, एक वचन, क्योंकि चिराग जाला उतार रहा था। चिराग यानी लड़के का नाम है। एक ही लड़का वहाँ जाला उतारने का काम कर रहा था, इसलिए क, चिराग जाला उतार रहा था, एक वचन। ख, बच्चों ने मिठाइयाँ खाई, यहाँ पे अनेक वचन है, क्योंकि बच्चों ने, बच्चों यानी एक से ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए बच्चों ने मिठाइयाँ खाई। यह अनेक वचन वाला वाक्य है, जिसे हम बहुवचन भी कहते हैं। ग, दिए जगमगा रहे थे, एक वचन। दिए, क्योंकि एक से ज़्यादा दिए है, अनेक है, इसलिए दिए जगमगा रहे थे, ये बहुवचन है, यानी अनेक वचन। घ, राधा ने डिब्बा उठाया। किसने डिब्बा उठाया? तो राधा ने डिब्बा उठाया। राधा एक ही लड़की है जिसने उस डब्बे को उठाया था, एक वचन। राधा ने डिब्बा उठाया था, एक वचन। क, ख, ग, घ के बाद ड, पन्ना नंबर 25 पर का आखिरी वाक्य। ड, मैं तो लड्डू खाऊंगा। मैं तो लड्डू खाऊंगा, एक वचन, क्योंकि लड्डू खाने वाला एक है, अकेला है। उसने कहा है कि मैं तो क्या खाऊंगा? लड्डू खाऊंगा। तो ये वाक्य है एक वचन वाला वाक्य। इसके बाद पन्ना नंबर 2 पर हम जाते हैं। पन्ना नंबर 26 पर भाषा ज्ञान के अंतर्गत एक वचन अनेक वचन के बाद दूसरा जो प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे लगता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। मेक न्यू वर्ड्स विथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। मेक न्यू वर्ड्स विथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जैसे यहाँ पे शब्द दिया गया है, पहला उपसर्ग घट, घट से उसे क्या उपसर्ग लगा है? या, घटिया।
उसके बाद लिख मूल शब्द है, उसे क्या लगाए, लिखावट। घट अधिक इया घटिया, लिख अधिक आवट लिखावट। बिक अधिक आऊ बिकाऊ, खेल अधिक औना खिलौना। ऐसे शब्द मुख्य शब्दों के पीछे प्रत्यय लगता है, उसे उपसर्ग प्रत्यय वाले शब्द क्या कहा जाता है। जैसे घटिया, लिखावट, बिकाऊ, खिलौना आदि। उसके बाद आगे शब्द है, देखो, बे अधिक जान बेजान, नि अधिक बंद निबंध, अनु अधिक करण अनुकरण, उप अधिक मंत्री उपमंत्री। यानी उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर जो नए शब्द बनाए जाते हैं, ये शब्द हमने देखे हैं। जैसे घट अधिक या घटिया, लिख अधिक आवट लिखावट, बिक अधिक आऊ बिकाऊ, खेल अधिक ओना खिलौना, बे अधिक जान बेजान, नि अधिक बंद निबंध, अनु अधिक करण अनुकरण, उप अधिक मंत्री उपमंत्री। इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं, उन्हें हम उपसर्ग तथा प्रत्यय वाले शब्द कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से शब्दों को अर्थ मिलता है, शब्दों को हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं, शब्दों को हम पहचानते हैं और उसके बारे में जानकारी हम क्या करते हैं, रखते हैं। इसलिए भाषा ज्ञान के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय का भी महत्व आवश्यक है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय से ही शब्दों को अर्थ मिलता है, शब्द अर्थबोध बनते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के बाद तीसरा जो उपप्रश्न है, नीचे दी गई भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण बनाकर लिखे। देखो, नीचे दी गई भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण बनाकर लिखे। जैसे अंग्रेजी में मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे भाववाचक शब्दों में से हमें क्या करना है, संज्ञा और भाववाचक विशेषण को अलग करना है। जैसे बुराई, मूल शब्द क्या है, बुरा, बुरा से बुराई। कमी से कम, अच्छाई से अच्छा, खटास से खट्टा, परिश्रम से श्रम, भय से भयानक, उत्सुकता से उत्सुक, सुंदरता से सुंदर। यानी नीचे दिए गए भाववाचक शब्द संज्ञाओं से हम क्या करते हैं, विशेषण को अलग बनाकर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, बुराई बुरा, कमी कम, अच्छाई अच्छा, खटास खट्टा, परिश्रम श्रम, भय भयानक, उत्सुक उत्सुकता, सुंदर सुंदरता। इस तरह से भाववाचक संज्ञाओं से यानी हम विशेषण बनाकर लिख सकते हैं उन्हें। चौथा उपप्रश्न, दिए गए शब्दों की तरह 3-3 शब्द और लिखे। अब यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे र को लेकर यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, कुर्सी, बर्तन। और ऐसे हमें क्या करने हैं, र वाले 3 शब्द लिखने हैं। जैसे कुर्सी बर्तन है ना, उस प्रकार तीसरा शब्द नीरस, जिसमें रस हो ऐसा नीरस।
करेला, टमाटर, यानी र वाले शब्द हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे नीरस, करेला, टमाटर। अब वर्षा, आशीर्वाद, ऐसे शब्द हम क्या करते हैं, व के ऊपर रफार देने वाले शब्द लिख सकते हैं, जिसका उच्चारण हम इस तरह से करते हैं और उसका लेखन भी। जैसे यहाँ पर दिए गए शब्द है रफार वाले शब्द, पहला वर्षा, दूसरा आशीर्वाद, तीसरा शब्द है पार्षद। पार्षद यानी सदस्य। संस्था होती है ना, संस्था में ऐसे कई सदस्य होते हैं, उन्हें हिंदी में पार्षद कहा जाता है, पार्षद। उसके बाद अनिवार्य, अनिवार्य यानी कंपलसरी, यहाँ पे य के ऊपर रफार है, पार्षद या शब्द पर श के ऊपर रफार है। और तीसरा जो शब्द है वर्णन, न के ऊपर यहाँ पर रफार दिया गया है। वर्षा, आशीर्वाद, पार्षद, अनिवार्य, वर्णन, इस तरह से शब्द हम लिख सकते हैं। उसके बाद प्रकाश, ग्राम, यहाँ पे प के से ऐसी रेखा खींची गई है, जैसे प काश नहीं होता प्रकाश, गाम नहीं होता जैसे ग्राम। उसी प्रकार मैंने भी यहाँ पर 3 शब्द लिखे हैं, जैसे प्रकाश, ग्राम के बाद ग्रामीण, भ्रमण, प्रणाम। ऐसे शब्दों को हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे ग, उसकी पीठ में एक रेखा खींची दी गई है, भ के एक रेखा, प्र की एक रेखा। उसके बाद ट्रक, राष्ट्र, यानी ट इस शब्द के नीचे हम क्या करते हैं, जैसे ट्रक, राष्ट्र, उस डबल ट का उच्चारण करते समय उसे हम क्या करते हैं, चिन्ह लगाते हैं, जैसे ट्र को लगाया गया है, राष्ट्र को लगाया गया है। अब यहाँ पर ट्र, राष्ट्र, इसके बाद मैंने भी 3 शब्द लिखे हैं, जैसे राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, राष्ट्रध्वज। इस तरह से हम भाषा ज्ञान के अंतर्गत ऐसे शब्दों को अच्छी तरह से लिख सकते हैं, जिनका उच्चारण करते हैं उसी प्रकार हम क्या करते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। अब पन्ना नंबर 26 पर 5वां जो उपप्रश्न है, सही मुहावरे से खाली स्थान भरे, उसे अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीट ईच सेंटेंस विथ करेक्ट आइडियोम, यानी सही मुहावरे से खाली स्थान भरे और वाक्य को पूरा करें। यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं। पहला जो मुहावरा है पीठ थपथपाना, उसका अर्थ है शाबाशी देना। दूसरा मुहावरा आँखों का तारा, यानी बहुत प्यार करना। आँखों का तारा होना यानी सभी लोग उससे बहुत प्यार करना। 9 2 11 होना, भाग जाना। 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना। खुशी से झूम उठना, उसका अर्थ है आनंदित होना, खुश होना। खुशी से झूम उठना, उसका अर्थ है आनंदित होना, खुश होना। अब इन मुहावरों से खाली स्थान यहाँ पर हमें भरने हैं, जैसे क, मनिका अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। देखो, मनिका यानी लड़की का नाम है, उसके बारे में हम मुहावरा इस तरह से लिख सकते हैं उस वाक्य को, मनिका अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। क के बाद ख, जब रेशमा चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आई तो सब ने उसकी जब रेशमा चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आई तो वह खुशी से झूम उठी।
और एक बार देखिए, जब रेशमा चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आई तो वह खुशी से झूम उठी। क ख के बाद ग। माँ ने सफाई करने के लिए कहा तो सारे बच्चे 9 2 11 हो गए। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। माँ ने सफाई करने के लिए कहा तो सारे बच्चे 9 2 11 हो गए। घ। गोलू ने कुत्ते की जान बचाई तो सबने उसकी वाह वाह की, पीठ थपथपाई। गोलू ने कुत्ते की जान बचाई तो सबने उसकी पीठ थपथपाई, यानी उसे शाबाशी दी। अब पन्ना नंबर 27 पर जो प्रश्न हमें लिखने के लिए दिए गए हैं वो प्रश्न इस तरह से है। बातों बातों में, उसमें का पहला सवाल, त्योहार पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? त्योहार पर हमारे घर परिवार में तरह तरह की वस्तुएं, मिठाइयाँ, पदार्थ बनाए जाते हैं। उसके पहले घर को साफ किया जाता है, घर में कलर किया जाता है, मकड़ी की जाले बनाए होते उसे साफ किया जाता है, दीवारों को रंगाया जाता है। त्योहार के समय त्योहार कौन सा है ये देखकर, जैसे दिवाली के समय आकाश कंदील लगाया जाता है, दरवाजे में दिए लगाए जाते हैं, तरह तरह की मिठाई बनाई जाती है। उसे हम पहले भगवान को दिखाकर, भगवान को नमन कर हम मिठाई खाते हैं। मिठाई खाने का आनंद हम सब मिलकर लेते हैं। इससे हमारे में खुशी बढ़ती है, हमें आनंद मिलता है और साथ में इन त्योहारों के माध्यम से हम हमारी संस्कृति को बनाए रखते हैं, उसका हम आनंद लेते हैं। जिस तरह दिवाली त्योहार को मनाकर हम उसे बहुत ही आनंद यानी पर्व उत्सव मनाते हैं। दूसरा सवाल, क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए या नहीं? मैं तो कहता हूँ कि दिवाली के समय हमें पटाखे छुड़ाने नहीं चाहिए, क्योंकि पटाखों की वजह से प्रदूषण फैलता है। सभी के घरों में कार्बन मोनोऑक्साइड की यानी हमें प्रदूषण रूपी वायु की बढ़ती होती है, उससे बड़े बुजुर्ग लोगों को तकलीफ होती है, सांस की बीमारी फैलती है। इसलिए दीपावली के त्यौहार समय हम पटाखे न छुड़ाकर हम दिवाली के त्यौहार समय हम मिठाई खाकर बड़ों के प्रति आदर जताते हुए अपने पृथ्वी को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ताकि पेड़ पौधे लगाने से हमें ऑक्सीजन की मात्रा मिले, सब तरफ हरियाली छा जाए और आनंद यानी त्योहार का आनंद भी बढ़े और वनस्पति तथा पेड़ पौधों को लगाकर हम उसे एक नई तरीके से त्योहारों को मना सकते हैं और साथ में प्रदूषण को भी रोक सकते हैं, क्योंकि पटाखे छुड़ाने से परिसर में कूड़ा कचरा फैलता है, प्रदूषण फैलता है, ध्वनि प्रदूषण होता है और बड़ी बुजुर्ग लोगों को इससे बहुत ही तकलीफ होती है। इसलिए हमें दिवाली त्यौहार पर
नए कपड़े पहनने चाहिए, मिठाई खानी चाहिए, बड़ों के प्रति आदर जताना चाहिए, उनके पैरों में लीन होना चाहिए। इससे हम आनंद एक दूसरे को दे सकते हैं, शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। अब तीसरा सवाल, किसी ऐसी घटना का वर्णन करें जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। जैसे मेरे साथ ये एक घटना ऐसी घटी थी जहाँ मैंने रास्ते से जाते समय एक लड़के को गाड़ी से गिरते हुए बचाया था। मैं जब रास्ते से जा रहा था उस वक्त वो लड़का गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त आगे से एक बड़ी लारी यानी ट्रक आया और उस ट्रक की तरफ उसका ध्यान नहीं था। इसे देखकर मैंने उस बच्चे को सामने से ट्रक आ रहा है इसकी जानकारी दी और स्वयं मैंने उसे उसके आगे मेरी गाड़ी ले जाकर उसे रास्ते के बाजू कर दिया। इस तरह से मैंने उसकी मदद की थी। इस तरह से आप भी आपके दोस्तों के साथ इस तरह की घटना घटी हो तो उसका आप यहाँ पे वर्णन के माध्यम से लिख सकते हैं। अब उसके नीचे देखो कुछ जानकारी दी गई है, चित्र दिखाया यहाँ पे कि यह भी जाने। जैसे यदि पटाखे छुड़ाए तो हमें पटाखे छुड़ाते समय कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। जैसे पटाखे खुली जगह में छुड़ाई जाए ताकि लोगों को इसकी तकलीफ न हो, आवाज़ का प्रदूषण न हो और साथ में कूड़ा कचरा गंदगी वहाँ पे न फैले। इसलिए लोगों को प्रदूषण का सामना न करना पड़े, इसके लिए पटाखे खुली जगह में हमें छुड़ाना चाहिए, यानी उसे लगाना चाहिए, उसे फोड़ना चाहिए। सूती कपड़े पहनकर हमें पटाखे छोड़ने चाहिए क्योंकि एकाध दूसरी चिंगारी यदि हमारे कपड़े पर आती है तो उस चिंगारी से हमारे कपड़े जलने की वजह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें सूती कपड़े पहनकर ही पटाखे छुड़ाने चाहिए, न कि पॉलिस्टर और रेशम के कपड़े पहनने चाहिए। पास में पानी से भरी बाल्टी अवश्य रखें। गलती से यदि पटाखा हमारे नज़दीक फूटा, उसके जलने से हमें बचने के लिए उसके ऊपर पानी डालकर हम उसे बुझा सकते हैं। इसलिए पटाखे छुड़ाते समय हमें पास में पानी से भरी बाल्टी अवश्य रखनी चाहिए। आगे, साथ में किसी बड़े का होना जरूरी है। जैसे ही हमेशा हम देखते हैं छोटे बच्चे हमेशा पटाखे छुड़ाते हैं, उस वक्त उन पटाखों से उन्हें दूर रखने के लिए, उन्हें तकलीफ ना हो, इसके लिए हमें साथ छोटे बच्चों के साथ पटाखे उड़ाते समय हमें वहाँ पे उपस्थित रहना है ताकि जानो माल का नुकसान ना हो। इसके लिए हमें छोटे बच्चों के साथ पटाखे उड़ाते समय रुकना ज़रूरी है। आगे का सवाल, तेज आवाज़ वाले पटाखे न जलाए, जहाँ तक हो फुलझड़ी और अनार जैसे पटाखे ही जलाए। फुलझड़ी यानी जैसे हम हाथ में लेकर फुलझड़ी को ऐसा घुमाते हैं और कहते हैं
दिन दिन दिवाली और गाय मसी ओवली, यानी भगवान पशु के प्रति हम क्या करते हैं, उनका नाम लेकर दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। और यह त्यौहार मनाते समय फुलझड़ी और अनार के दाने जैसे पटाखे हमें न ही जलाने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण भी होता है और धुएं का प्रदूषण भी होता है। इस तरह से पटाखे छुड़ाते समय हमें इसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। आगे आखिरी प्रश्न, कुछ करने को। यहाँ पे सामाजिकता के माध्यम से एक जानकारी दी गई है, जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका हमें सामाजिक निवारण करना होता है। जैसे यहाँ पर एक विज्ञापन दिया गया है, विज्ञापन यानी जाहिरात। पोलियो निवारण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक नया विज्ञापन या पोस्टर बनाए। यहाँ पर एक पोस्टर बनाकर दिया है, जैसे पोलियो निवारण अभियान 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए घर घर, गांव गांव, शहर शहर, दो बूंद जिंदगी के पोलिओ द्या बाळा, लस द्या बाळा, पोलिओ टाळा, अशा प्रकारचे मराठी विधाने देखील आपण जाहिरातीमध्ये लिहू शकतो। जसं या ठिकाणी लस द्या बाळा, पोलिओ टाळा। तो इसी प्रकार अब हम कोविड-19 जैसी बीमारी को विज्ञापन के माध्यम से हम लोगों के सामने रख सकते हैं और समाज को इस बीमारी से बचाने के लिए एक विज्ञापन हम तैयार कर सकते हैं। जैसे ऐसे ही विज्ञापन हम जैसे ही कोविड-19 की बीमारी पूर्व विश्व जगत में आई है, तब से लेकर टीवी पर हम कई प्रकार के विज्ञापन देखते हैं। जैसे हर 2 घंटे बाद हाथ साफ करो, आँख, नाक, कान, मुंह की तरफ हाथ को मत लगाओ, चेहरे पर मास्क लगाओ, साथ में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और कोविड-19 जैसी बीमारी से बचने के लिए 3 फीट की दूरी से रहकर एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे के ज़्यादा निकट संपर्क में न आए। इस तरह के हम लोग बीमारी के माध्यम से विज्ञापन करके लोगों को उस बीमारी के प्रति सजग यानी सावधान कर सकते हैं। इसलिए हम भी एक जाहिरात यानी विज्ञापन बनाएंगे, जिसमें ये कहेंगे, जैसे लोगों को बचाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाओ, 3 फीट की दूरी से बात करो, हर 2 घंटे के बाद साबुन से हाथ धो, साथ में गंदगी और कूड़ा कचरा उसे साफ करो और घर में रहो, सुरक्षित रहो और काम करो। जैसे इन बीमारी की वजह से हमें काम करने से बाजू नहीं हटना है, इसका सामना कर हमें इसे हराना है। कोविड-19 या फिर कोरोना जैसी बीमारी को भगाना है। इसलिए हमें सावधानी के माध्यम से इन नियमों को लोगों के सामने रखकर और खुद इन नियमों का अनुशासन यानी पालन करके हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं, इसे हरा सकते हैं।
इस तरह से हमने सुबह इस पाठ के माध्यम से इस कहानी का अध्ययन किया। सवालों और प्रश्नों के उत्तर जाने, भाषा ज्ञान के माध्यम से जो सवाल हमारे लिए रखे गए थे उनकी जानकारी ली, सोचे और लिखे इन सवालों के जवाब बातों बातों में तथा कुछ करने को इस विज्ञापन के माध्यम से हमने इस कहानी की जानकारी ली। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।